अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। फाइंड करने का प्रोसेस था स्लोप ऑफ लाइन और इंक्लिनेशन। आज हम उसी एक्सरसाइज को फर्दर लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया और एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3 पॉइंट्स A, B and C are consecutive vertices of parallelogram. Find fourth vertex. अब देखेंगे, एक हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। ठीक है, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 हमारे वर्टिसेस आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, एक दूसरे के मतवाजी होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रा की, तो वर्टिसेस जो है वो कंजक्टिव है। कंजक्टिव का मतलब है तरतीब के साथ है। 1 2 3 4। 1 जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर दें। अगर ए यहाँ से स्टार्ट करना है तो ABCD, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो ABCD। इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव फॉर्म। क्लियर? तरतीब के साथ। तो फर्स्ट वन को हम बोलेंगे A, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड वन B, थर्ड वन C पॉइंट है और फोर्थ वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, उसको हम लेट कर लेते हैं D के इक्वल। D XY हम कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं XY। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लेट D ऑफ XY बी द फोर्थ वर्टेक्स। ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर? अब देखें हमें क्या चाहिए। स्लोप चाहिए चारों साइड्स की। सही है, क्योंकि एक हमने कंडीशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर कोई सी दो लाइंस, फॉर एग्जांपल हम एक साइड ये ले लेते हैं, इसको L1 बोल लेते हैं, इसको L2 बोल लेते हैं। तो कोई सी दो लाइंस जो है इनकी स्लोप अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल स्लोप है, तो फिर क्या होता है, दोनों जो लाइंस हैं उनकी स्लोप एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? तो इट मीन्स के स्लोप ऑफ AD स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा। AD अगर पैरेलल है BC के और दूसरी तरफ DC पैरेलल है AB के। ये एक गिवन कंडीशन है हमारी। अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ AD इक्वल होगी स्लोप ऑफ BC के और स्लोप ऑफ DC इक्वल होगी स्लोप ऑफ AB के। सही है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन स्टडी की थी कि अगर दो साइड्स दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो जब सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड करें। AB के लिए स्लोप, BC की स्लोप, DC की स्लोप और AD की स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB को हम M1 का नाम दे देते हैं। सही है, M से डिनोट करते हैं स्लोप को। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। AB के लिए A और B, इसके लिए y2 क्या होगा? 2 माइनस y1 माइनस 1।
2 माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। x2 माइनस x1, x2 क्या है -2 और x1 क्या है -7, -2 -7। क्लियर। तो 2 + 1 3, अब -2 -7 क्या आएगा -9। 3 और 9 को कैंसिल करें 1 नंबर 3 आ जाता है। ये हमारी स्लोप आ गई ए बी के लिए। अब स्लोप फाइंड करें बी सी के लिए। स्लोप ऑफ बी सी को हम m2 का नाम दे देते हैं। y2 - y1 और x2 - x1 फार्मूला फाइंड करने के लिए स्लोप। तो y2 क्या है इन दोनों में से, कोई भी y2 कह लें, इसको y2 कह लें या 4 को y2 को y2 कह लें, जिस तरह मर्जी तरतीब आप कर सकते हैं। 4 - 2 y2 - y1 अब x2 - x, x2 क्या 1 माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूला में। तो इसका मतलब है x2 - x1 1 माइनस इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 2। सही है। तो 4 - 2 2 आ जाएगा, 2 + 1 3। ये हमारी स्लोप आ गई बी सी के लिए। इसी तरह आप स्लोप फाइंड करेंगे डी सी के लिए या सी डी के लिए। स्लोप ऑफ सी डी को हम m3 का नाम दे देते हैं। y2 - y1 मतलब 4 - y या y - 4, एक ही बात है। ठीक है। तो अब x2 - x1, x2 - x1 क्या आएगा, ये x2 है, x - 1। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पे ये 2 पॉइंट है पी क्यू, तो इस तरह कोऑर्डिनेट्स को आपने नाम देने हैं। अब फार्मूला जो है y2 - y1 और x2 - x1 या y1 - y2 और x1 - x2 दोनों तरह ठीक होगा, एक्यूरेट होगा। सही है। ये हमने स्लोप फाइंड करने का फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसलिए आप किसी भी पॉइंट को पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आ गई, y - 4 और x - 1। इसी तरह स्लोप ऑफ डी ए, ठीक है, y2 - y1 x y माइनस इंटू -1 मतलब y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, -1 -y y2 - y1 दोनों तरह ठीक है। अब x2 - x1, x2 क्या 7 - x, लेकिन तरतीब आपने इस तरह देखनी है कि अगर y2 है नीचे x2 आना चाहिए, अगर पहले y1 लिया है तो नीचे x1 आना चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए y1 y2 और x2 - x1, ये स्लोप नहीं है। इस तरह स्लोप नहीं होगी। स्लोप के लिए अगर y2 पहले रखना है तो नीचे भी x2 आएगा, अगर y1 पहले लिखना है नीचे भी x1 आएगा। देखें जी, चारों की हमने स्लोप फाइंड कर ली, चारों साइड्स की, एक को m1 m2 m3 और m4। अब देखें अगर पैरेललोग्राम है तो फिर कंडीशन क्या होगी, एज ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम देन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमारी ए बी जो है ना, ए बी की स्लोप किसके बराबर आएगी, डी सी के, सी डी की स्लोप के। मतलब ए बी की स्लोप को हमने क्या नाम दिया है m1 और सी डी की स्लोप को क्या नाम दिया है m3। मतलब m1 m3 ये दोनों इक्वल आएंगे। सही है, क्योंकि पैरेलल है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या, स्लोप ऑफ ए डी जिसको हमने नाम दिया बी सी कर लेते हैं, बी सी और ए डी एक ही बात है, डी ए या ए डी। स्लोप ऑफ बी सी जिसको हमने नाम दिया m2 का, और स्लोप ऑफ डी ए या ए डी जिसको हमने नाम दिया m4 का। सही है। तो m2 = m4, m2 = m4, ये दोनों पैरेलल कंडीशंस में m1 = m3 m2 = m4 हम रखेंगे
सही है, ये प्रॉपर्टी है स्लोप ऑफ टू लाइंस की। सही है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो m1 की जगह हमने लिखा -1/3 इक्वल टू m3 की जगह लिखा y-4 x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को x-1 के साथ और 3 को y-4 के साथ। आगे सिंप्लीफिकेशन है, -x -1 3y - 3 4 12। तो x एक तरफ कर दें, एक्स वाई, और कांस्टेंट एक तरफ दें। ये -x है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +x हो जाएगा, +3y वैसे के वैसे, -12 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 + 12 कितना आ गया 13। x + 3y = 13। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x + 3y। इसी तरह m2 की जगह लिखेंगे 2/3 और m4 की जगह -1 - y/7 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 - x के साथ, 3 को -1 - y के साथ, फिर -3 - 3y, 7 × 2 = 14 - 2x। x वाली एक तरफ, -2x लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो +2x हो जाएगा, -3y वैसे। -3 को राइट से लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो 14 + 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेंगे, 2x - 3y = 17। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें इक्वेशन 1 और 2, इसको आप जो है ना इवेलुएट करेंगे। तो ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड करने पे क्या होगा, +3y - 3y कैंसिल, तो 2x + 1x 3x = 13 + 17 30 के इक्वल आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 10 आ गया। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में करें। 1 में कर देते हैं, x की जगह लिख देंगे 10 + 3y = 13। 10 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 - 10 किसके बराबर आ गया, 3y = 3। अब 3y = 3 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, देखें ऐसे लिख लें तो 3y = 3 इस तरह लिख लें। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ गया, 1। यही हमें चाहिए था। देखें D पॉइंट चाहिए, D किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के, मतलब x की जगह 10 और y की जगह 1। ये हमारा 4th वर्टेक्स आ गया D। सही है, अच्छा ये 4th वर्टेक्स D 10 और 1, और पुट करने पे क्या आएगा, y = 1 x = 10। क्लियर। तो 4th वर्टेक्स ही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC 3 हमें साइड दी हुई है, एक ट्राइंगल है। सही है, फाइंड स्लोप ऑफ ईच साइड, स्लोप ऑफ ईच मीडियन, स्लोप ऑफ ईच एल्टीट्यूड। देखें यहाँ जस्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है, मतलब m1 m2 और m3। तो पहले पार्ट के लिए 3 साइड दी हुई हैं, हम कोई सी भी ट्राइंगल बना लेते हैं, किसी भी तरह फॉर्मेट ड्रा कर दें आप, ठीक है। ईच साइड 1 2 3, इन तीनों साइड की आप स्लोप फाइंड कर लें। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला जस्ट अप्लाई करेंगे, ABC जिसको मर्जी आप बोल लें। स्लोप ऑफ AB y2 - y1 और x2 - x1। तो AB के लिए क्या करेंगे, A और B, y2 2 - 6 और -4 - 8, ठीक है। 2 - 6 -4 -4 - 8 -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 4 4 3 12। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी है, जस्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है ABC की 1/3। स्लोप ऑफ BC BC के लिए स्लोप फाइंड करें, y2 - y1 और x2 - x1। तो BC के लिए y2 क्या है, 2 माइनस माइनस प्लस है, या इस तरह लिख लें, -6 - 2 और -2 माइनस माइनस +4। सही है, ये तीनों की स्लोप आप फाइंड कर लें।
BC की स्लोप क्या आएगी -4। इसी तरह स्लोप ऑफ CA के लिए y2 - y1 और x2 - x1, जिसको मर्जी y2 बोले। CA के लिए हम बोल लेते हैं जी, इसको y2 बोल लेते हैं। 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 + 6, और 8 माइनस इंटू -2, 8 + 2 आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया 12/10। तो 12/10 को 2 से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा जी, 6/5। ये हमारा पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये हमने छोड़ा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। सही है, तो ईच साइड के लिए हमने स्लोप फाइंड कर ली। अच्छा, नेक्स्ट वन पे अब हमने स्लोप फाइंड करनी है ईच मीडियन। मीडियन के लिए स्लोप फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक ट्राइंगल बना के मीडियन ड्रा करेंगे, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी, तीनों साइड्स का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जो मिड पॉइंट होगा तीनों साइड्स का, वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडियन फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ताकि मीडियन जो हमारे लाइन आएंगी मीडियन के लिए L1, L2 और L3, उन तीनों लाइंस का हम लेंथ्स का लास्ट वन पे स्लोप फाइंड करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है, स्लोप ऑफ ईच मीडियन। क्लियर। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB, A और B, इस AB का मिड पॉइंट, जिसको हम नाम देते हैं D का। क्लियर। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है, A और B का फार्मूला है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में, x1 + x2/2 y1 + y2/2। किसी भी दो पॉइंट्स का मीडियन जब फाइंड करना हो, फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब A और B का मीडियन मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और वही हमारा मीडियन की लाइन कहलाएगी। तो x1 + x2/2 मतलब 8 - 4/2, y1 6 + y2 2, 6 + 2/2, 8 - 4 4/2, 4/2 2 के इक्वल आएगा, और 6 + 2 8, 8/2 4 के इक्वल आएगा। और ये जो हमारे पास दो आए हैं कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट, जिसको हमने नाम दिया D का। क्लियर, समझ आ गई जी। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, जिसको हम नाम देंगे E का। B और C का मिड पॉइंट मतलब x1 + x2/2, -4 - 2/2, 2 - 6/2। सही है, तो -6/2 क्या आएगा, -3, 2 - 6 -4/2 आएगा, -2। तो इसको हमने नाम दिया है E। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके जी, E पॉइंट के, जो कि मिड पॉइंट कहलाएगा BC का। क्लियर। ये हमारी लाइन हो गई मीडियन की सेकंड लाइन। तीसरी लाइन फाइंड होगी मिड पॉइंट ऑफ AC से। AC का मिड पॉइंट F है। इफ़ आई F को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, हमारा मीडियन आ जाता है, और AB के मिड पॉइंट को बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स के ज्वाइन करेंगे तो वो मीडियन आ जाएगा। थर्ड वन के लिए A और C, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया तो क्या आएगा जी, 8 और 6 है, तो क्या आएगा, 8 - 2/2, 6 - 6/2, 4/2, 3/2 आ गया, 3/2 3 के इक्वल, 6/2 सॉरी, 6/2 3 के इक्वल, 6 - 6 0/2, क्या आ गया 0। अब ये कोऑर्डिनेट दोनों किसके आ गए, F के।
अब इस एफ मिड पॉइंट को फ्रंट वाले अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे तो मीडियन, ये तीन हमारे पास मीडियन आ गए। सही है, मीडियन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे मिड पॉइंट जो है, ये हमारी लाइन क्या बन गई, मीडियन। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन तीनों मीडियंस का स्लोप फाइंड करना है। अब देखो स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ डी सी और स्लोप ऑफ ए ई और स्लोप ऑफ बी एफ, ये हमारे मीडियन है तीनों। अब इन तीनों मीडियन का हमने स्लोप फाइंड किया और स्लोप फाइंड करने का प्रोसेस वही है। स्लोप ऑफ ए ई पहले फाइंड करें। स्लोप ऑफ ए क्या आएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ए और ई, ए क्या है 8 6 है, 8 और 6, और ई क्या है -3 -2, मतलब y2 माइनस y1 क्या कहलाएगा, -2 -6। सही है, -2 -6 बाय x2 माइनस x1 मतलब -3 -8। सही है, ये मीडियन फाइंड हो गई है। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह -8 ओवर -11 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 ओवर 11 आ गया स्लोप ऑफ ए ई का। पहले मीडियन का आ गया स्लोप। दूसरा मीडियम क्या है जी, बी एफ, ये दूसरा मीडियन है हमारे पास बी एफ। बी क्या है -4 और एफ क्या है 3 0। y2 माइनस y1 मतलब 0 -2 आवर x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस इंटू -4 है तो माइनस माइनस प्लस 3 + 4 आ जाएगा। सही है, तो 0 -2 -2 3 + 4 7। ये मीडियन आ गया बी एफ का स्लोप। सॉरी, तीसरा स्लोप किसका फाइंड करना है, सी और डी का। तो डी पॉइंट हमारे पास क्या है, मीडियन 2 6 2 4 और -2 6, इन दोनों पॉइंट्स का हमने फाइंड करना है स्लोप। क्या आएगा, y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 6, ठीक है, और x2 माइनस x1 2 माइनस इंटू -2 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2, तो 10 ओवर 4 आ गया। इसको 2 से कैंसिल करें तो क्या आ गया, 5/2 -2/7 और 8 ओवर 11। ये हमारे स्लोप आ गए मीडियन के लिए। क्लियर। थर्ड पार्ट देखें जी, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के लिए है फाइंड स्लोप ऑफ ईच अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड कैसे लेते हैं, अल्टीट्यूड का प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी साइड है उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये ए बी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है। इसी तरह ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि बी आर के इक्वल आ गया। बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि किसके इक्वल आ गया, ए क्यू के। इसको पी कह लें, इसको क्यू कह लें, इसको आर कह लें। ये पी क्यू और आर ये तीनों क्या है, हमारे अल्टीट्यूड हो गए। मतलब ए क्यू और बी आर और थर्ड वन पे पी सी या सी पी, ये तीनों अल्टीट्यूड है। और इन तीनों अल्टीट्यूड का हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। क्लियर। अच्छा देखें, अब सबसे पहले तो ए क्यू फाइंड करें। ए क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ काइंड आ गई परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए हमने
4.3 के स्टार्ट पे पढ़ा था, अगर दो लाइन स्लोप में प्रीपेंडिकुलर हों तो क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल आता है, -1 के। सही है। दो लाइंस एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हों तो m1 मल्टीप्लाई पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप किसके इक्वल आता है, -1 के। अब देखें, अगर एक लाइन का हमें स्लोप चाहिए या गिवन हो, दूसरी लाइन का स्लोप हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, -1/m2। ये बात समझिएगा इधर। अगर एक लाइन का हमें स्लोप दिया हुआ है, दूसरी लाइन का हमें स्लोप चाहिए होगा, तो हम ये m2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, या m2 दिया हुआ है तो m1 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। क्लियर। ये प्रीपेंडिकुलर में हमें इस तरह ऑप्शन पे हम दूसरी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक लाइन की स्लोप दी हुई है, दूसरी की हम फाइंड खुद कर सकते हैं। देखें, अब हमें स्लोप किसकी यहाँ पे किस किस की दी हुई है, ए बी की स्लोप, बी सी की स्लोप और ए सी की स्लोप, इनकी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ए क्यू की स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं या आर के कोऑर्डिनेट हैं या पी के कोऑर्डिनेट हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि आल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। तो इसका मेथड यही है कि अगर ये ए बी पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जिसको हमने नाम दिया पी सी का हम अगर आल्टीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं स्लोप, तो फिर उल्ट कर देंगे ए बी के स्लोप से। सही है। अब देखें, ए बी है, ए बी का स्लोप जो भी आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी का, इसको उल्टा के लिख दें -1/, पी सी, ये एक दूसरे के बराबर आएगा। समझ आई है। मतलब इसका स्लोप ए बी का वो 1/PC -1/PC के इक्वल आ सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हैं, और ये प्रीपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी हम इधर अप्लाई करेंगे, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। अब देखें, यहाँ पे हम कहेंगे स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑफ ए क्यू, पहले हम ले लेते हैं ए क्यू का पहला, इसका किसके इक्वल आएगा, -1/, स्लोप ऑफ बी सी, -1/, स्लोप ऑफ साइड बी सी। ये फार्मूला बनेगा इस तरह, m1 इक्वल टू -1/m2। इसी तरह अगर हमें स्लोप चाहिए बी आर की, ये लाइन की हमें स्लोप चाहिए, किसके इक्वल आएगा, इसके अपोजिट जो प्रीपेंडिकुलर है, ये ए सी के स्लोप को -1/AC का स्लोप इसके इक्वल आएगा इस कंडीशन पे। सही है। इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों अपोजिट हैं प्रीपेंडिकुलर में, तो -1/2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑफ बी आर, इसके इक्वल आएगा -1/, स्लोप ऑफ ए सी या सी ए। इसी तरह तीसरी क्या है जी, स्लोप ऑफ सी पी, ये इसकी स्लोप अगर हमें चाहिए होगी तो क्या फार्मूला बनेगा, स्लोप ऑफ ए बी और -1 में -1/, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑफ सी पी इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ साइड ए बी। क्लियर। ये इस तरह आल्टीट्यूड जब दिए होंगे, उसके अपोजिट साइड का इन्वर्स में हम -1 में हम लिख देंगे स्लोप, वो उसकी आल्टीट्यूड के स्लोप के इक्वल होगा। अब देखें, स्लोप ऑफ साइड बी सी, इसकी हमने स्लोप फाइंड की हुई है पहले पार्ट में। ये देखें, स्लोप ऑफ बी सी हमने फाइंड की हुई है, क्या है जी, -4। तो हम लिखेंगे
-1 ओवर स्लोप ऑफ साइड BC ओवर -4, -1 ओवर -4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4। अगर खाली स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ईच आल्टीट्यूड आता है तो आपने ये फार्मूले ये जो हमने ड्राइव किए हैं परपेंडिकुलर कंडीशन पे, तो ये आपने बाद में करने हैं। पहले स्लोप ऑफ साइड BC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे, बाद में आपने इनका -1 ओवर स्लोप ऑफ साइड BC लिख देना। अब देखें स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड BR किसके बराबर -1 ओवर स्लोप ऑफ साइड CA, स्लोप ऑफ CA हमने फाइंड किया हुआ 6/5, तो -1 ओवर 6/5, 6/5 ऊपर जाके 5/6 बन जाएगा और माइनस वैसे का वैसे। इसी तरह थर्ड वन पे स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड CP -1 ओवर स्लोप ऑफ साइड AB का स्लोप हमने फाइंड किया हुआ 1/3, तो ये पुट कर देंगे 1/3, ऊपर जाके -3/1 हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे 1/3 3/1। क्लियर। ये आल्टीट्यूड के लिए ये प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। अगेन देख लें, जब भी आल्टीट्यूड होगा तो जो हमारी दो साइड परपेंडिकुलर होंगी, एक को M1 कह लें, एक को M2 कह लें। अगर ये M1 फाइंड करना होगा, क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर है इसकी हम स्लोप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे -1 ओवर M2 इक्वल टू M1, ये कंडीशन बन जाएगी। इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए दूसरी लाइन को -1 के डिवाइड कर दें, तो वो किस तरह बना जी, परपेंडिकुलर जब हों दो लाइनें, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो M1 × M2 इक्वल टू -1 होता है, तो M2 चाहिए होगा -1 ओवर M1, M1 चाहिए होगा तो -1 ओवर M2, जिसको मर्जी M1 बोल सकते हैं, जिसको मर्जी M2 बोल सकते हैं। इस कंडीशन के तहत हमने स्लोप फाइंड कर ली। ठीक है, किस किस की जी, AQ BR और CP के। अच्छा, नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर आपने 7 और 8 बिल्कुल इसी पैटर्न से है, स्लोप ही फाइंड करनी है साइड्स के लिए, तो वो आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन फाइंड करनी है। जब क्या होगा, स्लोप के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट जो गिवन है, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे जो भी हमारी कंडीशन में इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होगी। सही है, उसके लिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, एक हम ड्रा करते हैं, स्लोप ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, उस पर एक स्लोप हमने ड्रा की। सही है, अब स्लोप में एक पॉइंट है P ऑफ XY, ठीक है, एक ये पॉइंट है। अब स्लोप में चलते हुए एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं A, X1 Y1। तो इस पॉइंट से गुज़रता हुआ सेकंड पॉइंट तक जो हमें स्लोप की कंडीशन बन रही है, इस पे अगर हम लाइन ड्रा करना चाहते हैं इक्वेशन की सूरत में, इस स्ट्रेट लाइन की, उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। लेट P ऑफ XY, एक पॉइंट है XY विद स्लोप, जिसकी स्लोप है इस तरह इस फॉर्म में बनी हुई है, एंड पास थ्रू द पॉइंट A X1 Y1। ये स्लोप जो है इस पॉइंट से X1 और Y1 पॉइंट से पास कर रही है। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे बनेगी इस कंडीशन में, y माइनस Y1 इक्वल टू M इंटू X माइनस X1।
ये फॉर्मेशन याद रखिएगा, जब भी हमें इक्वेशन बनानी होगी, स्लोप हमें गिवन हो और एक पॉइंट से गुज़रती हुई पास थ्रू करें, ठीक है। तो इक्वेशन इस तरह हम बनाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें ये m जो है ये स्लोप कहलाएगी, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस में हमने फॉर्मेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की, है जो स्ट्रेट लाइन स्लोप की ड्रा होगी, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ, पहला पार्ट इक्वेशन फाइंड करें जो कि ये है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो 7 और 9। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्लियर। तो पहले पार्ट के लिए ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से पास थ्रो कर रही है ए से, मतलब जिसको हम बोलेंगे x1 और y1। जिस पॉइंट से इक्वेशन पास थ्रू करती है उसको हमने x1 y1 बोलना है। तो ये पास थ्रू कर रही है इस दो पॉइंट से, इसका मतलब है 7 और -9 जो है क्या कहलाएंगे, x1 और y1, सही है। एज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन एक्स एक्सिस है पैरेलल है, क्यों कि हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब है जब पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो m क्या होता है, 0 होता है, स्लोप 0 होती है। ये स्लोप की जो हमने जब फार्मूलास ड्रा किए थे तो उसमें हमने ये कंडीशन पढ़ी थी प्रॉपर्टी में कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप हमेशा 0 होगी, अगर लाइन वर्टिकल है मतलब वाई एक्सिस पे है तो स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, मतलब 1/0, सही है। हॉरिजॉन्टल के लिए m इक्वल टू 0 होगा, वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप होगी अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी 1/0 की सूरत में, ठीक है। तो एज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो m इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, फार्मूला लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वैसे ही y1 की जगह क्या लिखेंगे, -9, माइनस वैसे ही y की जगह -9, m क्या है 0 क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल पे जो है ना स्लोप 0 होती है, सही है। तो x माइनस एक्स वन के लिए 7, सही है, x1 7 y1 -9। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस माइनस प्लस y प्लस 9 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, फॉर्म 0 आ जाएगी, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन आ गई y प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड बी पार्ट के लिए भी कह रहे हैं क्या फाइंड करें, इक्वेशन फाइंड करें ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें कब, जब वो लाइन किससे पास कर रही है, 5 और 3 से। इसका मतलब -5 और 3 क्या है, ये हमारी x1 और y1 कहलाएगा, x1 और y1, क्योंकि इससे पास थ्रो कर रही है a इंटू x1, जो मैंने स्टार्ट पे हमने डिस्कस किया इक्वेशन की फॉर्मेशन में। तो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन किसकी होती है, y एक्सिस पे बनती है, स्लोप जो है हमारी वर्टिकल लाइन पे, और वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, मतलब 1/0, क्लियर। तो हम लिखेंगे एज लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल है, सॉरी, वर्टिकल हो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन,
तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे क्या होगा, इन्फिनिट। तो इसका मतलब है एम क्या आएगा हमारा 1/0। क्लियर। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की जगह क्या लिखेंगे, -5 इक्वल टू m की जगह क्या लेके 1/0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो x माइनस एक्स वन की जगह -3। लेकिन यहाँ पे हमने मेरा ख्याल पॉइंट हमने अपोजिट लिख दिए। पॉइंट हमारे होंगे -5 और 3 की जगह होंगे 3 और -5। इस हिसाब से हमने फॉर्मेशन किया। सही है। तो y1 की जगह -5 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह -3। ठीक है, ये आप इस तरह लिख दें 3 और -5। पॉइंट जिस तरह भी हो उस हिसाब से आपने x1 और y1 इक्वेशन की फॉर्मेशन में पुट कर देने हैं जस्ट। ठीक है। तो y माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 5। तो क्या आएगा y + 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x -3 वैसे का वैसे। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 को तो ये सारा 0 आ जाएगा। तो x -3 इक्वल टू 0 आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन की फॉर्मेशन हो गई स्ट्रेट लाइन के लिए। क्लियर। इसी तरह इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है जी, क्या फाइंड करना है। लाइन बाइसेक्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है किस किस क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट एंड थर्ड। ये 4 क्वाड्रेंट हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब लाइन कहाँ पे है जी, स्लोप ऑफ लाइन, जिसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इस पे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान में है। तो ये हाफ है, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 पे हाफ पे आएगी तो ये 45 का एंगल बनाती है। क्लियर। ये टोटल होता है 90 का एंगल। और बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ। तो 45 का एंगल बना रही है लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे। सही है। तो इसका मतलब है एंगल क्या आएगा, एंगल हमारा होगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। और एक्स वाई पॉइंट नहीं दिया हुआ है जिसके लिए हमने इक्वेशन की फॉर्मेशन फाइंड करनी है। अब एक्स वाई क्या होगा, जब लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो जहाँ ये बाइसेक्ट करने पे पॉइंट ड्रा होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, 0 0। इसका मतलब है पॉइंट जो यहाँ पे हम जहाँ से पास थ्रो कर रही है लाइन, वो हमारा पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे 0 0। मतलब x1 0 और y1 भी 0 आएगा। ठीक है। तो x1 और y1 क्या आएगा, 0 0। अब देखें हमें पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, एंगल भी दिया हुआ है। तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन की फॉर्मेशन में x1 y1 भी आ गया, लेकिन स्लोप नहीं है। स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप किसके इक्वल होता है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जो होता है इसका स्लोप का, लाइन का, वो हमारा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में। m इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये हमारी स्लोप कहलाती है जब एंगल गिवन हो, इंक्लिनेशन एंगल दिया हो। तो m इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो tan 45 दिया हुआ है। तो tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब है हमारा इक्वेशन फाइंड करने के लिए
स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, m इक्वल टू 1 होगी। तो इक्वेशन लिखें जी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वैसे ही माइनस वाई वन की जगह 0, m की जगह 1, x माइनस एक्स वन की जगह भी 0। y माइनस 0 y हो जाएगा, x माइनस 0 x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 x आ जाएगा, y इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब डी पार्ट के लिए लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अब देखें यहाँ पे उसी तरह एक लाइन हमने ड्रा करनी है, स्लोप ऑफ लाइन जो बाइसेक्ट करेगी किस पे, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इस तरह लाइन बनेगी और इस पे एंगल कितना बनेगा जी, 90। 90 के बाद प्लस 45, 90 प्लस 45 क्या आता है, 135 का एंगल बनता है। इसका मतलब है यहाँ एंगल क्या आएगा डी पार्ट के लिए, 135 डिग्री। और एक्स वाई क्या आएगा, पॉइंट वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जिसको हम 0 0 बोलेंगे। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। अब आपने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन के लिए बिल्कुल सी पार्ट की तरह प्रोसेस करेंगे। m फाइंड करेंगे, tan अल्फ़ा मतलब tan 135। फिर आपने y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला अप्लाई करके इक्वेशन रिक्वायर्ड फाइंड कर लेनी है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 69, जिसमें हमने आज लर्न किया अल्टीट्यूड, मीडियन। अगर हम फाइंड करते हैं मीडियन और अल्टीट्यूड के लिए, अगर हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड होगी। और सेकंड वन पे हमने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप के लिए, ठीक है, किस तरह हम फाइंड करते हैं वो हमने लर्न की। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आज के लेक्चर की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।